नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 3 चखने से पचने तक के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे गृह कार्य से समझेंगे। आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ चखने से पचने तक एक ऐसा पाठ है जिसमें भोजन और उसके स्वाद की जानकारी को बताया गया है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि इसमें पाठ से जुड़े वातावरण का अनुभव करके छात्रों से गृह कार्य कराया जाता है, जिससे कि पढ़ाई गई अवधारणा को मौजूदा माहौल से जोड़ते हुए छात्रों की बेहतर समझ को विकसित किया जाता है। साथ ही गृह कार्य की उपयोगिता को भी समझाया जाता है। नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक पढ़ाए जा रहे पाठ के पुनः अध्ययन के लिए भोजन एवं उसका महत्व, विभिन्न खाद्य पदार्थ और उसके स्वाद तथा जीव का उपयोग और उसके महत्व को आसपास के वातावरण से जोड़ते हुए अवलोकन, चर्चा और सांकेतिक प्रश्नों के माध्यम से पाठ को दोहराया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि के अंतर्गत इसे लागू करने के लिए 20 मिनट का समय लगता है। व पूर्व प्रबंधन के अंतर्गत इसके लिए शिक्षक पाठ चखने से पचने तक की तालिका छात्र संख्या के आधार पर तैयार करते हैं और पाठ की 4 पंक्तियां भी लिखकर लाने के लिए कहा जाता है। पुनः अध्ययन की प्रक्रिया में इस नवाचार के माध्यम से गृह कार्य के रूप में अभिभावक की मदद से भोजन और उसका महत्व तथा विभिन्न खाद्य पदार्थ और उसके स्वाद तथा जीव का उपयोग और उसके महत्व की जानकारी को दोहराया जाता है। साथ ही शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाठ को पहले से पढ़ाया गया हो और उसकी व्याख्या भी की जा चुकी हो। छात्रों के लिए भी कुछ निर्देश होते हैं, जैसे छात्र घर जाकर अभिभावक के सहयोग से विभिन्न खाने पीने की कुछ चीजों और उनके स्वाद की सूची को तैयार करके लाएंगे। छात्र अभिभावक के सहयोग से तालिका को भर कर ले जाते हैं। शिक्षक सभी छात्रों को तालिका की एक एक प्रति देते हैं। इस तालिका में छात्र का नाम, स्वाद का नाम, खाने पीने की वस्तुओं के नाम लिखे होते हैं। साथ ही अंत में अभिभावकों के लिए कुछ निर्देश भी दिए गए होते हैं। सभी छात्र अपने अपने अभिभावकों को ले जाकर इस तालिका को देते हैं और बताते हैं कि अगले दिन कक्षा में तालिका के आधार पर ही पाठ को पढ़ाया जाएगा। छात्र अभिभावक के सहयोग से तालिका या चार्ट को भरकर स्कूल ले जाते हैं और उसमें भरी जानकारी को कक्षा में पढ़कर बताते हैं। इस प्रकार शिक्षक छात्रों से पाठ चखने से पचने तक का पुनः अध्ययन गृह कार्य के माध्यम से कराते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि इस नवाचार गतिविधि अर्थात गृह कार्य परिवेश से व्यवहारिक शिक्षा सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे अपनी भाषा और स्कूली भाषा का प्रयोग करके बातचीत करना, प्रश्न पूछना, निजी अनुभवों को साझा करना, तर्क देना व प्रतिक्रिया व्यक्त करना होता है। गृह कार्य व आसपास का अवलोकन करके विभिन्न वस्तुओं को पहचानना और वर्ण, अक्षर तथा ध्वनि की समझ को भी छात्र इस गतिविधि से विकसित करते हैं। गृह कार्य परिवेश से व्यवहारिक शिक्षा गतिविधि से छात्रों की जिम्मेदारी का भाव पैदा होता है तथा छात्रों को समान अवसर भी प्रदान होता है। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि की समझ भी छात्र विकसित करते हैं। साथ ही भाषा की बारीकियों का ध्यान देते हुए अपनी बात को कहने की क्षमता भी विकसित करते हैं। इस नवाचार में PRT अनुपात का भी ध्यान रखा गया है और NCF 2005 के उद्देश्यों का भी ध्यान रखा गया है। साथ ही पाठ चखने से पचने तक शिक्षक एक निर्धारित माह में ही इसे पढ़ाते हैं। इस नवाचार से छात्रों में जीवन कौशल मूल्य के साथ साथ गहन सोच व आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ पारस्परिक संबंधों का भी विकास होता है। यह नवाचार वास्तव में एक अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत अभिनव नवाचार है। यह नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।